नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। हमेशा की तरह पहले राष्ट्रीय खबरें, फिर झारखंड की और अंत में बिहार की खबरें। आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर ये है कि जो सुकेश चंद्रशेखरन, आपने नाम सुना होगा, ठग सुकेश चंद्रशेखर, जांच रिपोर्ट उसकी आ गई है कि उन्होंने कैसे कैसे ठगी की है। और जांच कमेटी की माने तो सुकेश चंद्रशेखर के चैट और फ़ोन कॉल से पता चला है कि वो दिल्ली के जो जेल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनसे न सिर्फ नियमित संपर्क में था, बल्कि सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के बीच 120 करोड़ रुपए की लेन देन हुई थी। और सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर को अरविंद केजरीवाल से भी बात कराई थी। और पूरी प्रामाणिकता के साथ जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी है कि कैसे महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन के मार्फत अरविंद केजरीवाल से बात करके 120 करोड़ रुपए का लेन देन किया था आम आदमी पार्टी के साथ। इसके अब डॉक्यूमेंटल प्रूफ आ गए हैं, जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपको पता होगा कि बिल्किस बानो ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद, वो खारिज कर दी गई। लेकिन मज़ेदार तथ्य ये है कि अगर बिल्किस बानो केस में कोई दोषी नहीं है तो 11 लोग जो थे वो निर्दोष थे। तो इनके साथ रेप किसने किया, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। आपने फिल्म देखी होगी नो वन किल्ड जेसिका, अब एक नई फिल्म आ सकती है नो वन रेप्ड बिल्किस बानो। ये हाल है जुडिशरी का। कुछ तथ्य मैं रखता हूं, आप खुद सोचे कि जुडिशरी का क्या हाल है। 5 करोड़ भारतीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन इस देश में जुडिशियल चार्टर बनाने की बात कोई नहीं कर रहा। जुडिशियल चार्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि टाइम बाउंड जजमेंट का दिया जाए, कि अगर जिस तरह का मान लिया चेक बाउंस केस है तो 3 साल में फैसला सुनाना है, क्रिमिनल हो, किसने गोली मार दी है तो इतने दिनों में आपको फैसला सुनाना है। वो सब बात अभी कोई नहीं कर रहा। एक और बात, इन 5 करोड़ के अलावा 5 करोड़ और भारतीय तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, चकबंदी अधिकारी, एसडीओ, डीडीसी, डीएम और कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। यहां भी सिटीजन चार्टर बनाने की कोई बात नहीं की जा रही है। 10 करोड़ भारतीय तो सिर्फ कोर्ट में अपने अपने केसों का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सचमुच जुडिशियरी पर केसों का बोझ ज्यादा है, तो एक और फैक्ट्स आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट साल में कितने दिनों काम करता है? आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि 365 दिन में से सिर्फ 190 दिन काम होता है। और इन 190 दिनों में क्या होता है? 10 बजे जज साहब आते हैं, 4 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 बजे लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का, उसके बाद 2 से 4 बजे तक 2 घंटे की और सुनवाई होती है। मात्र 6 घंटे, सिर्फ 6 घंटे एक जज काम कर रहे हैं, और वो भी तब जब 72,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। ये तो हो गई कोर्ट कचहरी की बातें। राजनीति में क्या हो रहा है? आज राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर बंगाल से आई। आपको पता होगा कि ईस्टर्न काउंसिल जो स्टेट्स हैं उनकी आज बैठक थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री गए थे, उसमें ममता बनर्जी भी थी। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच 20 मिनट तक एक अलग से बैठक हुई। दोनों कमरे में अकेले थे। जब बाहर निकले तो माहौल सौहार्दपूर्ण था। और यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी कि करीब 15-20 दिन पहले जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बंगाल बीजेपी के नेता, उनको ममता बनर्जी ने चाय पे बुलाया था। बंगाल की राजनीति में ये अजीब है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं। चाय पे बुलाया,
वो बैठक हुई, आज अमित शाह के बाद की बैठक हुई और 19 दिसंबर को बंगाल बीजेपी के जितने बड़े पदाधिकारी हैं उनकी एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। उसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब होंगे। तो क्या बंगाल को लेकर बीजेपी कुछ खिचड़ी पका रही है? हाल के दिनों में ममता बनर्जी का जो स्टैंड बदला है और जिस तरह वो सॉफ्ट हुई हैं भाजपा के प्रति, क्या निगाहें 2024 पर हैं? क्योंकि अचानक इतनी मीटिंग्स इतने गुप्त तरीके से नहीं होती। अब आते हैं अपने झारखंड पर। झारखंड के राजधानी रांची में दो बेहद फेमस अस्पताल हैं, रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जगन्नाथ हॉस्पिटल। इन दोनों अस्पताल के संचालकों पर, रानी चिल्ड्रन के डॉक्टर राजेश कुमार और जगन्नाथ अस्पताल के डॉक्टर सुधीर कुमार के खिलाफ अब सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चलेगा। ईडी ने इनकी जो डिस्चार्ज पिटीशन थी पहले ही खारिज कर दी थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। अब इन दोनों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मामला वही सेटिंग करके जमीन हथिया के अस्पताल बनाने का था, नक्शा विचलन का था। इस केस में चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए फैसला भी जल्द आने की उम्मीद है। झारखंड से एक और बड़ी खबर, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया जिसके तहत अमित अग्रवाल को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई थी। जमानत की शर्तें क्या क्या हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। जमानत की शर्तों की माने तो अमित अग्रवाल को एक मोबाइल नंबर देना होगा ईडी को और संबंधित कोर्ट को, और उस मोबाइल नंबर पे उनको 24 घंटे अवेलेबल रहना होगा, उनको फ़ोन भी उठाना होगा। दूसरी शर्त, उनका पासपोर्ट कंसर्न कोर्ट में जमा होगा और वो बिना इजाज़त के बाहर नहीं जा सकते। शर्त नंबर 3, ईडी के अधिकारी जब दिल चाहे इनको अपने यहां बुला सकते हैं समन करके और इन्हें आना होगा। 6 हफ्ते की ये अंतरिम जमानत है। शर्तें कुछ इस तरह की। एक और मामला सामने आया है कि आपको पता होगा कि शराब को लेकर झारखंड में बहुत चर्चा है और उन सारे चर्चाओं को या विवाद जो हैं या जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं उनको विराम देने के लिए झारखंड सरकार ने उत्पाद संशोधन बिल लाया है और विधानसभा का जो सत्र है इसी में उसे पास कराने की योजना है। भाजपा विधायक दल के नेता कहते हैं कि एक बड़े पाप को छुपाने के लिए कुछ अधिकारी एक दूसरा पाप करने जा रहे हैं। इसका खुलासा मैं जल्द करूंगा। अब मैं ये उत्पाद संशोधन बिल देख रहा था, वैसे तो कई प्रावधान है पर एक प्रावधान पर मेरी नजर टिक गई कि कोई भी 20 लीटर शराब अपने पास रख सकता है। और भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे, जैसे ही विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा हमें वो कॉपी मिलेगी, हम विस्तार से बताएंगे कि इसके पीछे क्या है। तब तक आप इंतजार करें। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में एक ऐसा राज्य है जहां एम्बुलेंस से मरीज कम ढोए जा रहे हैं और बालू और शराब ज्यादा ढोया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैग की रिपोर्ट आई है और कैग की रिपोर्ट कहती है कि बालू और दारू ढोने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल एम्बुलेंस का किया जाता है। वही कैग की रिपोर्ट कहती है 2017 से 2021 के बीच करोड़ों रुपए के बालू और अवैध शराब एम्बुलेंस से ढोए गए हैं। अब ये तो नीतीश चचा बताएंगे कि एम्बुलेंस की कमी है या अधिकता, जिसकी वजह से मरीजों से जो बच जाता होगा उससे बालू या शराब ढोया जाता होगा। इस पर सरकार को जवाब देना बाकी है। और एक और दिलचस्प घटना बिहार में हुई है। सत्तारूढ़ महागठबंधन में आरजेडी ने मांग की कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 52% कर दिया जाए। मनोज झा ने राज्यसभा में कहा था, उसके बाद इसकी चर्चा पटना में भी होने लगी। बैठक में ये चर्चा थी और कहा गया कि अभी नहीं करना है, अभी तो 35 महीने सरकार के बाकी हैं।
थोड़ा चुनाव का वक्त नज़दीक आने दो, 5-7 महीने रहने दो, तब हम ये मुद्दा उछालेंगे 52% ओबीसी आरक्षण का, इससे हमें फ़ायदा होगा। बिहार में काम किस तरह हो रहा है और सरकार क्या कर रही है, इसकी ये वानगी भर ही है एम्बुलेंस से बालू और दारू ढोना, और डिसीजन जो है वो फायदे और नुकसान ये देखते हुए लेना, टालना जिसे कह सकते हैं कि जब चुनाव आएगा तब हम इस मुद्दे को उछालेंगे। आप समझ सकते हैं कि झारखंड हो या बिहार, मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारें वो काम न करें जो जनता को अच्छा लगे, सरकारें वो काम करें जो जनता के लिए अच्छा हो। नमस्कार।